अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह सीएसएस मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिन का आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसे हमने सीवी बनाई थी और एक लेआउट तैयार किया था, तो वहाँ पर मार्जिन का आप यूज़ कर चुके हैं। तो साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि मार्जिन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में पैडिंग को भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे सीएसएस के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सीएसएस मार्जिन से रिलेटेड होगा और मार्जिन से रिलेटेड हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ये सब हम रीड करेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सीएसएस मार्जिन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, ठीक है। अब ये देखें, इसको अज्यूम करें सीएसएस मार्जिन जो है इसको यहाँ से ऊपर की तरफ से क्या मिली हुई है, स्पेस मिली हुई है, और लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से और इसके बाद बॉटम से। तो ये क्या है, बेसिकली मार्जिन है और इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये अभी हम सीएसएस में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको यूज़ करके हम मार्जिन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मैं आपको इंग्लिश में रीड करके नहीं बताऊंगा और फाइल में साथ में अटैच इसीलिए करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको रीड कर लें और अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली समझा मैं भी आपको यही रहा होता हूँ और उर्दू में समझा रहा होता हूँ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये इसको रीड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको उर्दू में समझा रहा हूँ और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद है मार्जिन इंडिविजुअल साइड्स। CSS हैज़ प्रॉपर्टीज़ फॉर स्पेसिफाइंग द मार्जिन ऑफ ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, अब कुछ डिफरेंट साइड्स होती हैं जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अपना एडिटर ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का फ़ोल्डर है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ CSS margin.html, ठीक है। ये फ़ाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, बेसिक सिंटेक्स चाहिए। HTML लिखने के बाद आपने टैब की प्रेस करनी है तो आपको बेसिक सिंटेक्स मिल जाएगा। टाइटल में आपने CSS मार्जिन लिख देना और उसके बाद बॉडी में मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर अब आपने क्या करना है, लॉरेम स्पम यानी कि आपको डमी टेक्स्ट चाहिए। लॉरेम लिखने के बाद आपने टैब की प्रेस करनी है और उसके बाद इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारा डमी टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद मैं इसको सेव करके अब आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा फ़ोल्डर है और यहाँ पे CSS मार्जिन की फ़ाइल है। इसको अब मैंने रन किया और ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है और ये हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ है जो कि हमने यहाँ पे P के टैग में यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं एक और यहाँ पे यूज़ कर लूँ div, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं लॉरेम टैब इसका यूज़ कर लूँ, सेव करता हूँ इसको और अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इन दोनों के जो बॉर्डर हैं वो मैं बता देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि ये दोनों अलग अलग हैं, एलिमेंट्स हैं। तो पहले लिंक बनाना पड़ेगा हमें CSS फाइल को अटैच करने के लिए, लिंक, और उसके बाद href में आप फाइल का जो नाम है वो बताएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नाम रख लेता हूँ CSS मार्जिन और उसके बाद .css एक्सटेंशन होगी और यहाँ से इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसी नाम से हमें ये फ़ाइल बनानी होगी तो मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल S और यहाँ पे ये जो नाम मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फाइल है हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है CSS मार्जिन। अब P और div इन दोनों को मैंने बॉर्डर देना है ताकि हमें समझ में आए।
और यहाँ पे आप बॉर्डर बता सकते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 1px सॉलिड ब्लैक। इसी तरह से आप डिव को भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर 1px सॉलिड और उसके बाद ब्लैक, ठीक है, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि ये हमें किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब ये देखें कि इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं, पी का जो टैग हमने यूज़ किया था और उसके बाद डिव, इन दोनों में क्या हो चुका है कि हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला है वो एक अलग एलिमेंट है और नीचे वाला एक अलग एलिमेंट है। तो अब हमें मार्जिन वगैरह समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप का मैं यूज़ इसलिए करूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको थोड़ी ऊपर से स्पेस मिल जाए। तो स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव में मैं जाके मार्जिन टॉप का यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि 100px जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ इसको स्पेस मिल जाए। तो मैं सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि इस जो ऊपर वाला एलिमेंट है उससे जो है 100px नीचे की तरफ ये मूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन टॉप का यूज़ करना है और उसके बाद इसी तरह से बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मार्जिन लेफ़्ट, उसके बाद मार्जिन बॉटम या मार्जिन राइट और उसके बाद मार्जिन बॉटम, सिंपल। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ बता देते हैं। तो वैल्यूज़ में 50px दे देता हूँ चेक करने के लिए, और यहाँ पे भी 50px और यहाँ पे भी 50px, ठीक है। सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि इसको जो डिव है इसके ऊपर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं ना, ये देखें इस डिव के ऊपर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। तो अब देखें कि टॉप से तो ऑलरेडी हमने देख लिया था कि इसको जो स्पेस है वो मिल चुकी थी और लेफ़्ट से भी मिल गई, राइट से भी मिल गई, ये देखें, और उसके बाद बॉटम से भी ऑब्वियसली मिल गई है। तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है कि ठीक है, ये सब हमने यूज़ कर लिए हैं और अब नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले ये सब आप रीड कर लीजिएगा। बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें हम जो एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं ये देखें, ये ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। तो ये देखें, हमने यहाँ पे बोला मार्जिन प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं ये आपको मैं बताता हूँ। देखें 25 पिक्सल्स जो है वो टॉप पे और राइट क्या है 50 है और उसके बाद 75 क्या है बॉटम है और उसके बाद लेफ़्ट क्या है 100 है। तो अब ये किस तरह से हो रही है मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, आसानी के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझने में। तो अब क्या हो रहा है कि हमने हमेशा जब भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप मार्जिन जो है आपने वो देनी है, टॉप मार्जिन की वैल्यू देनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने राइट साइड पे मूव कर जाना, ठीक है। आपने फिर राइट साइड में वैल्यू देनी है और उसके बाद फिर बॉटम की तरफ आ जाना है और फिर आपने लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाना है। यानी कि क्लॉकवाइज आपकी जिस तरह क्लॉक होती है ना, 12 के बाद 3 और उसके बाद 6 और उसके बाद 9 और फिर 12, तो इस तरह से क्लॉकवाइज आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ देनी है। यहाँ पे टॉप और उसके बाद फिर क्या राइट पे हम चले गए, फिर हम बॉटम पे आ गए और फिर हम उसके बाद लेफ़्ट पे चले गए। तो इस तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ देनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से रिमूव करके और मार्जिन का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और अब मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले टॉप की जो वैल्यू है वो मैं बोलता हूँ 50px और उसके बाद राइट की जो मैं वैल्यू है वो मैं बोलता हूँ 25px, उसके बाद बॉटम की मैं वैल्यू बोलता हूँ 50px और उसके बाद लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो मैं बोलता हूँ कि 25px, ठीक है।
सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं अब रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखें कि जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमारी वो भी एज़ इट इज़ उसी तरह से वर्क कर रही है बगैर किसी एरर के। देखें राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी जो हमने वैल्यू बताई है उतनी स्पेस उसको मिल चुकी है, और उसके बाद टॉप से भी और बॉटम से भी स्पेस मिल चुकी है। तो इस तरह से आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये क्या है, टॉप, और उसके बाद ये क्या है, राइट, और ये क्या है, लेफ़्ट, और उसके बाद सॉरी टॉप, राइट, और उसके बाद बॉटम और लेफ़्ट। अब देखें कि जो राइट है हमारा और लेफ़्ट जो है वो दोनों सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को एज्यूम कर लूँ कि 50 px, ठीक है। अब अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि जो 50 px ये क्या है, टॉप है, और 25 px है वो क्या है, लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए यूज़ होगी, ठीक है। और उसके बाद बॉटम के लिए क्या है, 50 px। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आप दे रहे हैं। अगर मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने पढ़ाऊँ तो वहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वो इसी से रिलेटेड है कि 3 वैल्यूज़ का आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज़ 3 वैल्यूज़, तो आप 3 वैल्यूज़ का किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है कि टॉप मार्जिन इज़ 25 px, इस तरह से मैंने बताया, और उसके बाद लेफ़्ट और राइट को आपने एक साथ मर्ज कर देना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ़्ट और राइट को एक साथ मर्ज कर दिया। तो मैंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि लेफ़्ट के लिए भी यही वैल्यू और राइट के लिए भी यही वैल्यू है। तो यहाँ पे अब हम 3 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, पहली टॉप, उसके बाद लेफ़्ट और राइट, और उसके बाद ये है बॉटम। सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि अब कोई ख़ास इशू नहीं हुआ। तो मैं काम करता हूँ कि वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 50 px का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या होगा कि जो यहाँ से ना लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से इसको स्पेस थोड़ी सी और मिल जाएगी, क्योंकि हमने वैल्यू क्या कर दिया, बढ़ा दी है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें कि 50 px इसको वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस तरह से आप 3 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी विद 2 वैल्यूज़। 2 वैल्यूज़ के साथ भी हम मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने लेफ़्ट और राइट को हमने किया था, लेफ़्ट और राइट को जिस तरह से हम लोगों ने मर्ज किया था, इसी तरह से टॉप और बॉटम को भी मर्ज करना पड़ेगा, सही है। तो अब देखें, ये है हमारा टॉप और ये है हमारा बॉटम। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद अब ये कहलाएगी टॉप और बॉटम, और ये कहलाएगी लेफ़्ट और राइट। तो मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट वर्क कर रही हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं अगर वैल्यू आपको थोड़ी सी चेंज करके बताऊं, 20 px कर देता हूं मैं यहाँ पे, 20 px फॉर टॉप एंड बॉटम, और उसके बाद 50 px लेफ़्ट एंड राइट के लिए। तो मैं रिफ़्रेश करता हूं। अब ये देखें कि 20 px जो है यहाँ से ऊपर से इसको मार्जिन मिल चुका है, और उसके बाद बॉटम से भी 20 px मार्जिन मिल चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंगल वैल्यू का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है मार्जिन 25 px। अब मार्जिन 25 px क्या कर देगा कि वो चारों साइड से 25 px की वैल्यू को रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 100 px, ठीक है। अब 100 px क्या करेगा कि लेफ़्ट से भी उसको स्पेस मिलेगी 100 px, टॉप से भी और बॉटम से भी 100 px, और उसके बाद राइट से भी। तो चारों तरफ से उसको 100 px की जो वैल्यू है वो हम देंगे, और उसको स्पेस इतनी ही मिल जाएगी। तो मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें कि 100 px यहाँ से भी, बॉटम से भी, और उसके बाद राइट से भी। तो इस तरह से आप सिंगल वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने दोबारा वर्ड डॉक्यूमेंट में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ऑटो वैल्यू का क्या मकसद है, यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजेंटली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर। अब जब आप ऑटो का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो कंटेनर होगा उसके अंदर आपका जो आप जब मार्जिन ऑटो का यूज़ करेंगे तो आपका जो एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा आपके कंटेनर के।
तो मैं एक काम करता हूँ, इस डिव को विड्थ वगैरह दे के, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि विड्थ जो हो वो कितनी हो, 300 पिक्सल्स हो। ठीक है, अब इस डिव को मैंने विड्थ दे दी है, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या मिल चुकी है, विड्थ मिल चुकी है 300 की। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ी सी और विड्थ दे देता हूँ 500 px, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि यहाँ पे बेसिकली हो रहा क्या है। तो मैंने 500 दे दी है विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मार्जिन ऑटो का यूज़ करूँ तो आपको समझ में आएगा कि ऑटो कैसे वर्क कर रहा है। मार्जिन ऑटो का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये देखें, मार्जिन ऑटो ने क्या किया कि उसको लेफ़्ट और राइट साइड से जो है इक्वल स्पेस दे दी और बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दिया। अब इसको टॉप और बॉटम से स्पेस नहीं मिली, क्योंकि मार्जिन ऑटो बेसिकली करता क्या है कि हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर अलाइन कर देता है आपकी जो डिव होता है उसको। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो का इस तरह से यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता हूँ। मार्जिन ऑटो बेसिकली जो है वो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मार्जिन ऑटो की जो प्रॉपर्टी है, या आप वैल्यू जब ऑटो देते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी में, तो हॉरिजेंटली सेंटर कर देता है एलिमेंट को। ठीक है, तो मैं भी यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हॉरिजेंटली क्या कर दिया उसने, सेंटर कर दिया आप हमारे एलिमेंट को। ठीक है, तो इसके बाद आगे हमारे पास है इनहेरिट वैल्यू। इनहेरिट का क्या मतलब है, द एग्जाम्पल लेट्स द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पी क्लास x1 एलिमेंट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट डिव। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, तो चले चलते हैं अपने एडिटर में। और अगर एडिटर में आपको मैं बताऊँ तो सबसे पहले तो मैं इसका जो बॉर्डर है वो मैं रेड करना चाह रहा हूँ। किस लिए रेड कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ कि इनहेरिट का क्या पर्पज़ है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद ये देखें, अब ये बॉर्डर जो है वो क्या हो चुका है, रेड कलर में शो हो रहा है हमें। अब उसके बाद HTML फाइल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे हमने इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है इसको मैं P के टैग के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। तो डिव के अंदर हमने क्या किया, एक और P का टैग यूज़ किया और इसके अंदर हमारा ये सारा का सारा पैराग्राफ है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या किया है कि डिव के ऊपर सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो P हमने यूज़ किया हुआ है और ये जो ऊपर वाला P है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि इनहेरिट का मकसद जो है वो आपको समझ में आ सके। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास बॉडी में एक डिव है और उसके अंदर ये पैराग्राफ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से भी मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक डिव है और उसके ऊपर ये हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को तो हमने अप्लाई किया हुआ है डिव पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस P के ऊपर भी जो है ना मैं इसको इनहेरिट कर लूँ एज इट इज़। किस तरह से इनहेरिट कर लूँ, मुझे यहाँ पे एक क्लास देनी पड़ेगी और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि इनहेरिट फॉर, मैं ऐसी मतलब अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ उसको। तो क्लास का नाम मैंने दे दिया इनहेरिट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिव को कॉल करके, बल्कि डिव को नहीं, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा P और उसके बाद क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा P डॉट और उसके बाद इनहेरिट। ठीक है, और उसके बाद अब इनहेरिट का मकसद आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मार्जिन जो है वो इसको, बल्कि बॉर्डर में बोलता हूँ, बॉर्डर यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनहेरिट। ठीक है, बॉर्डर क्या कर लो आप इस वाले का इनहेरिट कर लो। तो सेव करके मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें कि आपको दो बॉर्डर्स नज़र आ रहे होंगे, एक तो है इसका पैराग्राफ का बॉर्डर और एक है डिव का बॉर्डर। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि हमने यहाँ पे क्लास दी इनहेरिट की।
हमने यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से ही नाम दिया, यहाँ पे इनहेरिट का नाम दिया मैंने। और सिर्फ मैंने क्या किया, उसी तरह से जिस तरह से हम पहले काम करते आ रहे हैं, पी में क्या है, एक क्लास है जिसका नाम है इनहेरिट। पी डॉट इनहेरिट को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैंने बॉर्डर, मैंने क्या बोला कि ऊपर वाली जो डिव है उसका जो बॉर्डर है वो क्या कर लिया जाए, इनहेरिट कर लिया जाए। तो इसने क्या कर लिया, उसके बॉर्डर को इनहेरिट कर लिया। इसी तरह से अगर आप मार्जिन को इनहेरिट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, मार्जिन इनहेरिट। तो मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें कि मार्जिन भी जो है वो इनहेरिट हो चुका है। ठीक है, मार्जिन भी इनहेरिट हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको कन्फ्यूजन होगी इसमें। तो मैंने बल्कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने इनहेरिट वैल्यू के बारे में आपको बताया है और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। तो होता क्या है कि जब आपके पास एक डिव होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डिव थी, अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो हमारे पास एक ये डिव थी, इसके ऊपर हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाली पहले अप्लाई की हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ है। तो हमने बोला कि जो डिव के ऊपर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की हुई हैं वो हम यहाँ पे क्यों ना इनहेरिट कर लें, हमें क्या ज़रूरत है ये वैल्यूज़ वगैरह बताने की, क्योंकि वो ऑलरेडी फ़िट है वहाँ पे और वैल्यूज़ हमने दी हुई हैं और परफेक्ट वर्क करी हैं। तो हमें इस पी के टैग के लिए भी वही वैल्यूज़ चाहिए। तो अब इसको इनहेरिट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना था, एक क्लास देनी थी और इस क्लास को आपने यहाँ पे कॉल कर लिया। जब आपने इसको कॉल किया तो क्या हुआ कि जो बॉर्डर था वो हमने सिंपली इनहेरिट की वैल्यू यहाँ पे बता के हमने इनहेरिट कर लिया बॉर्डर ऊपर वाले का जो डिव थी, और उसके बाद मार्जिन का जो वैल्यू थी वो हमने इनहेरिट कर ली ऊपर वाले से। तो अब ये वर्क किस तरह कर रही है, बेसिकली इस तरह से वर्क कर रही है कि डिव जो है, डिव के अंदर हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। तो डिव के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई हैं, इस वजह से हम उसको इजीली इनहेरिट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनहेरिट का यूज़ करना है। आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ही जितना भी कंटेंट था वो सब आपको मैंने बता दिया। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।